यूके का एक आदमी था विलियम डियारके। यह दुनिया भर में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग वगैरह का काम करता था ऑयल का। और इसके हाथ में एक फाइल लग दी है जिसमें यह लिखा होता है कि ईरान के अंदर ऑयल निकालने का ह्यूज पॉसिबिलिटी है। और जब यह रिपोर्ट डियारके के पास आती है तो डियारके मौके का फायदा उठाने के लिए ईरान के राजा मुजफ्फर के पास मीटिंग करने चले जाते हैं। 16 अप्रैल 1901 को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी कर लेते हैं। इस एग्रीमेंट में यह लिखा था कि आने वाले 60 साल तक विलियम डियारके ईरान के अंदर ऑयल ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद अगर ऑयल निकलता है तो उसके टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्सट्रैक्ट करना है और उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करके बेचना है और प्रॉफिट बनाना है। और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स के साउथ जोन में ही करना है। इस एग्रीमेंट में ये भी था जो भी ऑयल निकाल के प्रॉफिट बनेगा उसका 16% ईरान को देना होगा और एनुअली भी एक अमाउंट फिक्स किया गया था जो ईरान को देना होगा। अब यहाँ से जो विलियम डियारके की एक ब्रिटिशर्स रिपोर्ट था वो आगे चलकर एक कंपनी बनता है ईरान के गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और इस कंपनी का नाम क्या था, एग्लो रिसन ऑयल कंपनी। और ये जो कंपनी है आगे चलकर इस कंपनी की वजह से बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई थी ईरान के लिए। तो अब होता क्या है कि ऑयल ढूंढा जाता है और शुरू में ऑयल ढूंढने में पैसे और टाइम बहुत ज्यादा लग जाते थे और विलियम डियारके अपना पूरा पैसा लगा चुके थे और उनका पूरा पैसा खत्म हो चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने उसको पैसे दिए थे और पैसे के बदले उनसे शेयर ले लेती थी। तो इस कंपनी के जो मैनुअली शेयर थे, इस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। और आगे चल के इस कंपनी का नाम भी चेंज हुआ। इस कंपनी के नाम ब्रिटिश पेट्रोलियम रखा गया।